आज तक हम कर रहे थे योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, साइकिलिंग, लेकिन इन सब से भी बहुत जरूरी था खान पान। इन्होंने हमको खान पान के बारे में बताया, सही में जरूरी क्या है। तो यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि खान पान कैसे करना चाहिए। मगर आप लोग इस एज में यहाँ पे इतना संयम रख के अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, दैट इज आई कैन नो वर्ड्स फॉर दैट। नमस्ते, ओम शांति। आप सभी साधक मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिवाइन लाइफस्टाइल NDS पर। और ख़ास हम वेलकम करते हैं हमारे इस डिटॉक्स सेंटर डिवाइन लाइफस्टाइल कलर नेचर क्योर सूरत पर। तो ऐसे यंग व्यक्तियों से मिलेंगे कि आपको जानकर भी इतना मोटिवेशन मिलेगा और उनकी आवाज़ सुनते ही आप में भी एनर्जी आ जाएगी। अभी 2 दिन हुए हैं और आज तीसरा दिन है आए हुए उनके, पर पूरी हेल्थ सेंटर के ऊपर रौनक लगा दी और काफ़ी एक्टिव है, गाना गाते हैं। और अभी सुबह का समय है तो मीनाक्षी बहन हर रोज़ का उनका शेड्यूल रहता है कि 7:30 बजे यहाँ पर योग है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, तो वो कराती है। तो भाई लोग दोनों है तो वो काफ़ी सालों से एक्टिव है, योगा मेडिटेशन वो भी कराते हैं और अच्छी तरह से यहाँ भी हमें भी काफ़ी सारी नई जानकारियाँ मिली। और कहते हैं ना कि मूवमेंट इज़ बेस्ट मेडिसिन। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि चलो एक्सरसाइज करते रहे और खाना पीना हमारा गलत जाता रहे। डाइट भी साथ में अच्छे से हो, एक्सरसाइज भी हो लाइफ में, क्योंकि आजकल हम देखते हैं हार्ड वर्क खत्म हो गया, मेंटली कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहो या तो इसलिए हमारे शरीर को मूवमेंट भी ज़रूरी है। कोई अगर आपने मशीन घर पर लाकर रख दिया और उसको हर रोज़ चालू ही ना करे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता साल तक ऐसा ही पड़ा रहे, तो फिर बाद में वो बिगड़ेगा ही। उसमें मूवमेंट देना ज़रूरी है। तो उस प्रकार से ये तो हमारा शरीर है, जीवंत पूरा लाइव बॉडी है हमारा, तो इसको तो हमें लाइव फूड भी देना है और अपने लाइफ में भी ऐसे एक्टिविटियाँ रखनी है। तो आइए का अनुभव खुद उनसे मुख से ही लेते हैं जी। आइए जी, सभी को राम राम। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम BK चोपड़ा है और मैं सूरत से हूँ। मैं आपको कुछ अपने ज़िंदगी के स्व अनुभव बताने जा रहा हूँ। बहुत साल पहले हम व्यापार में ही ध्यान लगाते थे, सिर्फ व्यापार व्यापार और व्यापार, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। सवेरे उठे सीधे व्यापार पे चले जाना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ। मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। और पहली बार मेरी डायबिटीज़ 328 के आसपास आई। जो 328 डायबिटीज़ आई, मैं घबरा गया और मैंने अपने जीवन के अंदर सोचा कि नहीं, मेरे को तो अब शरीर को स्वस्थ रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे एक मित्र हैं गिरीश भाई वाघेला, जो मेरे साथ उन दिनों से ही जुड़े हुए हैं। ये मेरे से दशक 1992 के आसपास से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने भी मुझे 1-2 जगह लेकर गए और मुझे बताया कि भाई यहाँ योगा सेंटर है, योगा करने से कुछ फ़ायदे होते हैं। योगा क्या है? मेरे 37 की एज तक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि योगा क्या चीज़ है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब 1-2 बार गए तो पता चला भाई ये पाँव आगे करने, पीछे करने, सांस ऊपर लेनी, नीचे लेनी, इसको योगा बोलते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, इससे कुछ अच्छा होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा मन में वो करके घर पे आ गए, कुछ दिन किया और नहीं किया। उसके बाद सूरत के अंदर रामदेव बाबा जी आए और हमने सूरत सिटी जिम खाना में मैं बैठा हुआ था। हम लोग बैडमिंटन खेल के बाहर बैठे थे। हमारे एक मित्र ने बताया कि भाई ऑलरेडी यहाँ पे रामदेव जी आए हुए हैं और सवेरे 4 बजे से बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लग जाती है, आसन लगाने को भी जगह मिलती नहीं है। 1000 रुपये का पास है और पीछे वालों का 500 रुपये का पास है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, तुम ऐसा काम करो, कौन सा पास मिलता है? बोले 500 वाले। चलो 500 वाले दे दो। हम तो भाई पीछे बैठ के ऑलरेडी योगा करने लगे। वहाँ से हमने योगा सीखा। सीखने के बाद कुछ वहाँ हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा क्यों ना हम सब मिलके योगा करें। और अंबिका निकेतन के पास एक जगह पर हम सब
निष्कलंकी नारायण मंदिर में हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर योगा करना 2004 से स्टार्ट कर दिए। और 2004 से समझोगे 5:20 पर, शुरू में तो क्या है कि मैं योगा सीखता था, लेकिन मैं योगा करता था तो मैं दिल से करता था। तो जो मैडम थी वहाँ पर, उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल आप बहुत बढ़िया करते हो, तो मैं कभी कभी ना आऊं तो क्या डाइस पे आप बैठोगे? मैंने कहा बैठ जाऊंगा। और उन्होंने मुझे डाइस पर बिठाना स्टार्ट कर दिया और धीरे 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 उन्होंने दूसरा सेंटर खोल लिया और उस जगह डाइस पे हमको परमानेंट बिठा दिया। और हम लोग गिरीश भाई और एक और हमारे मित्र थे, तो जयेश पटेल करके, उन्होंने ऑलरेडी उस सेंटर की जगह जयेश पटेल ने ही ली हुई थी, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने बैठ के योगा किया, काफ़ी वर्षों तक वहाँ पे योगा किया। धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम रहते थे उस जगह पर हम योगा करते रहे और रोज का 1.5 घंटा योग साधना के लिए अपने जीवन का दे दिया। 44 साल की एज में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जीवन कुछ भी नहीं है, इससे बेटर है कि मैं बस अब खत्म हो गया जीवन, मजा नहीं आ रहा जीवन जीने का। लेकिन जब रामदेव जी का ये हुआ तब मेरी एज 44 थी जब मैं योगा कराने लगा। तो उसके बाद जो है, योगा के बाद मेरी डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लग गई। नो डाउट, मैं ये नहीं कहता खत्म हो गई, लेकिन कंट्रोल में रहने लगी। और मैं अपने 2013 तक, जब तक बैडमिंटन खेलता रहा, खूब मिठाइयाँ खाई, खूब रसगुल्ले खाए, हर चीज एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि खाने को पचाना आना चाहिए। अगर पचाना आ गया तो आप आनंदमय जीवन जी सकते हैं। अगर खाकर बैठे हो, आलसी बन गए हो, तो डायबिटीज डे बाय डे बढ़ती चली जानी है। फ्लोरेंस सोसाइटी वेसू में रहने चला गया और आदत से मजबूर जहाँ जाता हूँ वहाँ योगा स्टार्ट करवा देता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ भी हमने मेंबर बना लिए, तो 25-30 मेंबर, 32-40 वहाँ भी हो गए। तो रोज हम लोग मिलकर योगा करते हैं, गाने भी गाते हैं, खूब आनंद करते हैं। हमारा मित्र मंडल है वहाँ पे, हमारे वहाँ पे एक तरुण भाई शाह है जो ऑलरेडी हमारे गाने के बहुत ही शौकीन है। वो डब्बा लेके बुला ही लेते हैं कि आ जाओ जी, आपने तो अपना ये लेकर आना है और सब मिलके गाएंगे। तो हम लोग बड़े आनंद से जीते हैं। इन बिटवीन मैं श्री राधा कृष्ण मंदिर का ट्रस्टी हूँ और वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट भी हूँ। उस जगह पर हमने ट्रस्टी बनाने थे तो हमको एक फ़ोन आया कि भाई मैं भी ट्रस्टी बनना चाहता हूँ। आखिर उनसे बातचीत चली तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं कुछ दिन पहले मेरे कोई सो एंड सो रोग थे और मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे से रिपोर्ट ली, सब कुछ किया, तो मुझे उन्होंने कलरव पार्टी प्लॉट जो यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस जगह पर मुझे बताया कि भाई आप, मैं वहाँ गया था और मुझे ये फ़ायदे हुए हैं। ये पोरबंदर के श्री जिग्नेश भाई हैं, उन्होंने पीवी चौहान करके हैं, उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट लिया है और यहाँ जिग्नेश भाई संभालते हैं, तो आप पहुँचिए। हमने फ़ोन किया और हमको यहाँ पे तुरंत ही बुला लिया। आखिर हम तुरंत ही बस घर से, हम भी तो दोनों ऐसा समझो कि अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, अब व्यापार नहीं कर रहे, अब जी रहे हैं लाइफस्टाइल को। तो हमने भी ऑलरेडी उसी दिन यहाँ पर आ गए और आके सारी जानकारी ली। जानकारी लेकर के जो जानकारी इन्होंने हमको दी वो थी खान पान पर आधारित। आज तक हम कर रहे थे योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, साइकिलिंग, डुम्मस तक साइकिल जाना, डुम्मस से साइकिल पर आना, रोज 22-25 किलोमीटर। लेकिन इन सब से भी बहुत जरूरी था खान पान। इन्होंने हमको खान पान के बारे में बताया कि सही में जरूरी क्या है। तो यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि खान पान कैसे करना चाहिए। मैंने 3 दिन का कोर्स के लिए यहाँ आया हूँ। 3 दिन में इतना आनंद आया है, इतना कुछ सीखने को मिला है। मैं बुक्स और सभी कुछ यहाँ से ले जा रहा हूँ। इन्होंने बताया कि एनीमा,
सबसे पहले जितना कचरा है रोज का रोज एनीमा लेकर कचरे को बाहर निकालिए। फिर अप्पास, उसके बाद मिनिमम 6 घंटे का एनीमा के बाद अप्पास लीजिए। अप्पास करने के बाद ये है आकाश तत्व। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व। इन्होंने हमको बताया कि वायु तत्व जो है वो पत्तियों में है, उसको पीस के उसका जूस बना के पीजिए। पहला भोजन आपका ये होना चाहिए, वायु तत्व। फिर इन्होंने बताया कि अग्नि तत्व जो सभी फलों में है, सभी प्रकार के फलों को मिक्स करिए, काटिए, पेट भर के खाइए, जितना खा सकते खाइए, मन भर के खाइए, मगर अनाज छोड़ दीजिए। अनाज को बिल्कुल मत खाइए, अनाज छोड़ दो, पृथ्वी तत्व को छोड़ दो। ये अग्नि तत्व लेने के बाद उन्होंने जल तत्व की बात की, क्योंकि अग्नि से जल भारी है, ऐसा इन्होंने हमें ज्ञान बताया दिया। और ये जल तत्व जो है हल्के से भारी 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 जाना है पूरे दिन में, और लास्ट में भारी आप ले सकते हैं। तो जल तत्व में हमने शाम के टाइम के अंदर सब्जियां, सभी टाइप की सब्जियों को, कच्ची सब्जियां काट के उसका चाट मसाला बना के खाइए बढ़िया से। पका हुआ भोजन नहीं, किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन आपने नहीं लेना है, नो फायर, सिर्फ कच्चा भोजन लीजिए। और अगर आप नहीं रह सकते तो शाम को 7 बजे आप उसके अपने अनुसार जो लाइट लेना चाहो लेकर के फिर आप दूसरे दिन 12 बजे तक का उपवास करिए। ये हमें बताया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि घर जाकर इसको हम वो करते रहें, फॉलो करते रहें ऑलरेडी। और हमारे सभी लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम आते रहेंगे, बहुत फ़ायदा हुआ है हमको, और इसी तरह आप हमें आगे भी ज्ञान देते रहें, इसके लिए वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत ही अच्छा आपने अनुभव सुनाया। और अभी हम गिरीश भाई से भी उनका अनुभव सुनेंगे, उनके लाइफ में भी क्या इंस्पिरेशन मिला है एनडीए से। और हमें तो आप लोगों से बहुत कुछ जानने को मिला है, और मेन मिला है कि कितनी एनर्जी से इस एज में भी यंग एनर्जी की तरह आप लोग जी रहे हैं। गिरीश भाई जी, ओम शांति। वैसे तो ये जो हम यहाँ आ रहे हैं ये सेंटर में, तो मुझे तो लगता है कि जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने को आती है तब आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे यंग जनरेशन आपको देख के, तीनों बहनों को देखा मैंने, बीना बहन, हयाती बहन, मीनाक्षी बहन, तो रियली ये लोग हमें यंग रखते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बहुत सारा सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम मैं 68 साल का हूँ अभी। ये अब तक जो जिए, जो खाया, जो पिया, जो लाइफस्टाइल एडप्ट किया, आई थिंक दैट वाज नॉट फेयर। जो सही तरीके से जीना चाहिए वो अभी से शुरू किया ऐसा लग रहा है। और जब से हम दोनों साथ में मिले हैं तब से तो मानो दिल बाग बाग हो गया है। तो रियली यू पीपल कीप अस यंग। जब बच्चे लोग, आपको मैंने तीनों बहनों को, ये निर्भय को, ये सबको देखा मैं, तो मैंने सोचा कि लाइफ तो ये लोग जी रहे सच में। बाकी वो जो बच्चे जीते हैं एक रूटीन, ये जो चीला चालू लाइफ जीते हैं कि भाई सुबह ये खाओ, शाम को ये खाओ, बाहर जाके होटल में खाओ, ये सब करते हैं। मगर आप लोग इस एज में यहाँ पे इतना संयम रख के अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, दैट इज आई कैन नो वर्ड्स फॉर दैट। तो रियली बहुत मज़ा आया, आप लोग से बहुत सारा सीखा है। और यहाँ का हसमुख भाई, गौतम भाई और जिग्नेश भाई, द रूट ऑफ दिस होल ट्री, और आप लोग उसके साथ जुड़े हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम भी जुड़े रहेंगे ऐसा हमने अभी तो तय किया हुआ है, और जुड़े भी रहेंगे क्योंकि मज़ा आता है। तो मज़ा कौन नहीं लूटेगा, सबको मज़ा लूटना, मज़ा आता है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो अहेड एंड सबको
जितने हो सके उतने लोगों को हम भी प्रेरित करेंगे, आप भी प्रेरित करते रहेंगे और एंजॉय करो। ओम शांति। ओम शांति। अभी तो आप हमारे फैमिली के मेंबर ही है, तो जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लेंगे। श्योर श्योर श्योर। जरूर जरूर। हम अपना ये जो है ना JBL का तंबूरा लेकर आया करेंगे और तुरंत आपको गाने सुनाया करेंगे और आपसे गाने गवाया करेंगे। हाँ जो भी होता है, जैसा भी होता है, अच्छा होता है, हाँ, ऐसा अच्छे समझ के लिए पूरा सेट ही होता है। वी हैव टू कुदरत- लिव द लाइफ। जी જિંદગી વેંઢારવાની નથી, हाँ જિંદગીને ઢસડી નથી લેવાની, બસ જિંદગી જીવવાની છે, મસ્તીથી જીવવાની છે। વાહ डांस करता करता हाँ એટલે गाता गाता એક મસ્ત મોલા થઈને જીવો, મસ્ત આનંદ કરો બસ। થેન્ક जी યુ। हाँ चलो बीना बहन से भी उनका ओपिनियन लेते हैं कि आज ये जो पूरा अच्छे से माहौल बंधा है, समाबंधी है, तो खुशी के ऊपर बीना बहन आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दो जो यंग पीपल है तो इतनी खुशी से जी रहे हैं, तो उनके विषय में भी बीना बहन बताएगी। ओम शांति सभी साधक मित्रों को। और मैं आशा करती हूँ कि सब खुशी होंगे, हाँ सब हैप्पी होंगे। हम अभी 2-3 दिन से तो यहाँ शोले का माहौल शुरू है, जय वीरू का माहौल शुरू है, कभी सॉन्ग चल रहा है, कभी कॉमेडी चल रही है, हाँ और सर्किट मुन्ना भाई की एक जोड़ी है। अच्छा यहाँ माहौल एक्टिव भी लग रहा है और हमें भी खुद एक उत्साह रहता है कि चलो हम उनको मिलाए। लोग ढूंढते हैं कि चलो खाने में खुशी ढूंढते हैं, वैरायटी प्रकार की मानो पकवान बनाते हैं और अपने रूम में बंद रहते हैं, फिल्म में नेटफ्लिक्स में फिल्म देखकर अपने खुद को उसमें गोंद देते हैं और वहाँ से खुशी ढूंढ रहे हैं। और हालांकि में वो हो रहा है 90% तो अपने शरीर पर अत्याचार ही हो रहा है। हाँ तो हम ये दोनों ने तो बहुत ही अच्छा एक एक्टिव माहौल बनाए और हम खुद को इंस्पायर किया है कि किस किस मौके को हम लूट सकते हैं। साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ये हमारी जैसी गट क्लियर होगी हमारी, तो हमारा मेंटल लेवल, हमारा मेंटल स्टेटस भी एक जो हैप्पी इंडेक्स है वो अप ही रहेगा। जैसे यहाँ बैड बैक्टीरिया है तो नकारात्मक विचार ही आएंगे, सैडनेस आएगी और थकावट महसूस होगी। और जैसे ही हमारे गुड बैक्टीरिया एक्टिव होंगे तो हमेशा उत्साह में भरते रहेंगे, लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेंगे। हाँ तो ये बात तो नॉर्मल है। तो जब तक हमारा सही खान पान नहीं होगा तो उनका अनबैलेंस होना ही है। गुड बैक्टीरिया को एक्टिव करना तो ये हमारे सही खान पान से ही होगा, जिसमें खान पान में नेचुरली फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। और अभी तो यूट्यूब वगैरह में भी माहौल खड़ा है कि प्रीबायोटिक भोजन कैसे बनाए, मानो चावल है उसमें दूध मिलाकर या फिर कर्ड मिलाकर उनको प्रिजर्व करके अच्छे से खाना जाए, जिससे हमारा गुड बैक्टीरिया एक्टिव होंगे। तो ये तो मैं बोलूँगी कि खुद जो भोजन मरा हुआ है वो हमें क्या जीवन देगा। हाँ तो उससे अच्छा है कि प्राकृतिक में कितने अच्छे वैरायटी प्रकार के सलाद है, वेजिटेबल्स है, वो खाओ और अपनी गट को अच्छे से क्लीन रखो। तो बस ये हमारा खान पान में जैसे ही शुद्धिकरण हो जाएगा तो सब अच्छे से सेट हो जाएगा।